शिष्य पूछते हैं, महाराज श्री रामकृष्ण कहा करते थे, कामनी कांचन त्याग न करने पर कोई भी धर्म पथ में अग्रसर नहीं हो सकता। तो फिर जो लोग गृहस्थ हैं उनके उद्धार का क्या उपाय? उन्हें तो दिन रात उन दोनों को लेकर ही व्यस्त रहना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रश्न। अब याद रखिए, इसकी थोड़ी सी भूमिका बताना चाहिए। वो ये है कि हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम। और वैसे तो कहते थे 25-25 वर्ष का, 100 वर्ष की आयु का, इस प्रकार का एक सामान्य रूप से एक खांचा बना के रखा है। अब ये नहीं मालूम कि बहुत आदि वर्षों में, यानी 10,000 15,000 वर्ष पूर्व कैसा रहा होगा, इसे पालन करते होंगे या नहीं। लेकिन आज हम कुछ देखेंगे दृष्टांत जिसमें वो 4 आश्रम का ये एक विधान बनाया है। 25 वर्ष में आपकी भोग वासना है, इसको पूरी कर लो। उसके बाद में संन्यास की तैयारी के लिए वानप्रस्थ हो जाओ और उसके बाद में फिर संन्यास लेना पड़े। तो ये एक परंपरा थी और चलती थी, और हमें दृष्टांत होते मिलते हैं। आज हम कुछ देखने का प्रयत्न करेंगे याज्ञवल्क्य मैत्रेयी का। तो याज्ञवल्क्य तो गृहस्थ थे, विद्वान थे, पंडित थे, और कात्यायनी। और उसके बाद में उन्होंने कुछ समय आ गया तब उन्होंने कहा कि देखो अब मैं संन्यास लूँगा, ये हो गया है, अब मैं संन्यास लूँगा। तो संन्यास का महत्व तो जैन धर्म में था ही, और उसके बाद में यानी अंत में एक संन्यास लेना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है, ध्यान जप में समय व्यतीत करना है, ये सब तो व्यवस्था थी। लेकिन हुआ क्या था कि हिंदू धर्म में गृहस्थाश्रम में यज्ञ को बहुत महत्व दिया। देखेंगे, यानी एक प्रकार से कहिए तो यज्ञ प्रधान हिंदू धर्म। अब उसमें तो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, नृयज्ञ इत्यादि सब यज्ञ 5 प्रकार के यज्ञ हैं। यानी यज्ञ यानी है कि किसी को देना, उसके बाद में उसको स्वीकार करना। तो अतिथि सेवा है तो पहले अतिथि को दो, उसके बाद जो बचेगा उसको स्वीकार करो, या फिर पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको दो, इत्यादि करके वो व्यवस्था की जाती थी। और बड़े स्ट्रिक्ट, अगर उसको आप देखें तो ऐसा इतना आसान नहीं था। अब कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद तो कर्मयोग में वर्णन करते हैं कि वो 4-5 दिन तक कुछ खाने को मिला नहीं मिला, फिर भिक्षा मांग के कुछ लाया, इतने में एक भिखारी आ गया तो सब उसको दे दिया, और चारों के चारों 5 पति पत्नी बच्चे वो सब भूखे मर गए। तब क्या कहा था कि उसमें वहाँ से एक नेवला गया, तो नेवला का आधा शरीर जो है वो सोने का हो गया। वो कहता है कि और मैं देखना चाहता हूँ कि और कहीं पे इस प्रकार का अगर और आधा सोने का शरीर है वो सोने का पूरा हो जाए। तो वहाँ पर यज्ञ की बहुत बड़ी महत्व उसको दिया है। वहाँ पे भी त्याग की बात है, लेकिन उसके बाद में यज्ञ में भोग की वृत्ति भी आ गई। भोग करना, यज्ञ करना, भोग करना, पंडित लोग खाएंगे, मजा करेंगे इत्यादि हो गई। और उसका परिणाम हुआ श्रवण संस्कृति। श्रमण संस्कृति, मागधान संस्कृति मगध में हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, त्याग प्रधान धर्म। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे तो 4 आश्रम की बात है, लेकिन इसमें खास करके जैन धर्म के बारे में बता सकता हूँ। बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की बात है। जब एक व्यक्ति 25 वर्ष का होता है, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, खुद सोचने लग जाता है, तब मानो उसके सामने विकल्प आते हैं, मैं गृहस्थ जीवन स्वीकार करूं या संन्यास जीवन स्वीकार करूं।
और इसलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैन धर्म में तो खास कर बहुत है, वो गृहस्थ धर्म जाने के पहले ही सन्यासी बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे सन्यासी, उसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे मेरे थोड़ी सी एक आगे भी इसके बात आएगी। ये गृहस्थ अपने शिष्य पूछते हैं कि कामिनी कांचन का त्याग करने से पर तो कोई भी धर्म पथ में अग्रसर नहीं हो सकता, तो फिर जो लोग गृहस्थ हैं उनके उद्धार का क्या उपाय? उन्हें तो दिन रात दोनों में लेकर रहना पड़ता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं काम कांचन की आसक्ति न जाने पर ईश्वर में मन नहीं लगता। वो चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, सन्यासी भी बन गया लेकिन मन में अगर उसके आसक्ति बनी हुई है तो कुछ नहीं होगा। बाहरी दृष्टि से दूर है लेकिन मन अगर उसमें लगा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। इन दो चीज़ों में जब तक मन लगता है तब तक ठीक ठीक अनुराग, निष्ठा, श्रद्धा कभी नहीं उत्पन्न होती। जब तक ये मन लगा रहेगा तब तक ये निष्ठा कभी उत्पन्न नहीं होगी। और आगे और भी तो आएगी, ये दोनों के बाद में भी एक बार वासना की बात और आएगी। काम कांचन त्याग, कामनी का त्याग भी होगा और दूसरी वासना केवल कान भोग यानी सेक्स एंजॉयमेंट, उसके अलावा भी तो बहुत सारे भोग हैं, उनको भी त्याग करना पड़ेगा। और जहाँ त्याग के बिना ठाकुर का तो मुख्य सिद्धांत संदेश है आज के युग के लिए, त्याग के बिना नहीं होगा। और मुख्यतः त्याग जो है आसक्ति, संचय और भोग, इनको त्याग बिना अगर ये चीजें मन में रहे तो भगवान में मन कैसे लग सकता है? जरा सोचिए तो। और ये ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि इसका क्या उत्तर देंगे? बिल्कुल ठीक ठाक बात है। काम कांचन में आसक्ति न जाने पर ईश्वर में मन नहीं लगता। ठाकुर तो बोलते हैं ना, एक हाथ है उसके ऊपर दूसरा हाथ है, उसको हाथ उठाए बिना दूसरा नहीं पा सकते। तो संसार में भी मन रहेगा और भगवान में भी मन रहेगा नहीं। यानी ये आज के युग में ठाकुर ने बताया, उनके जीवन में तो कैसा अद्भुत करके उन्होंने बताया है, और ये एक प्रिंसिपल बना के रखना चाहिए। लेकिन 99%, 90% गृहस्थ जो है, नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा। और फिर ऐसे लोगों के लिए फिर हम लोग भी, गुरु लोग भी कहते हैं नहीं नहीं दोनों लेके चलो। क्यों? वो नहीं पढ़ कर पाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, मन संसार में लगा रहेगा और फिर तब त्याग करके ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, सोचने की बात। 100%, 100% भगवान में मन देना है। और ये मन अगर थोड़ा सा काम कांचन संसार में पड़ा रहेगा तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती? ये चीज अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह समझ लें। अब ये दुर्भाग्य है कि हमें 180-50 वर्ष का, 80 वर्ष का जन्म उम्र मिली है, फिर भी हमको नहीं हो पाया है, क्या करें? अब वो अगला जन्म मिलेगा, उसके बाद अगला जन्म मिलेगा, कभी न कभी एक न एक जन्म में पूरा त्याग हुए बिना भगवान में मन नहीं लगेगा, भगवान की प्राप्ति। कांचन, काम कांचन की आसक्ति न जाने पर ईश्वर में कभी मन कभी नहीं लगता, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। सन्यासी जैसा मैंने कहा है कि वो छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कहाँ, अभी भी आसक्ति बनी रहती है। कांचन में, कामिनी में कांचन नहीं हो, लेकिन कांचन तो बैंक बैलेंस तो हो जाता है, प्रणामी आ जाती है, उसमें आसक्ति हो जाती है। राम राम। इन दो चीज़ों में जब तक मन है तब तक ठीक ठीक अनुराग, निष्ठा या श्रद्धा कभी उत्पन्न नहीं होती। यहाँ 3 शब्दों को हो, 3 शब्द को समझाना बहुत कठिन है। अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम, पूर्ण प्रेम, अनुराग। अब हम संसार के वस्तुओं से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, माताएं उसी चीज़ को समझती हैं, पति से प्रेम करते हैं, तो ये तो अनुराग हुआ। ऐसा तीव्र अनुराग भगवान के प्रति हो तो आप भक्ति योग में तो यही कहते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र पढ़िए तो वो अनुराग की बात करते हैं, तीव्र अनुराग की बात।
और कहते हैं भक्ति थोड़ा आसान है, ज्ञान से आसक्त है। पढ़ के देखिएगा नारद भक्ति सूत्र। तीव्र अनुराग की बात करते हैं। एग्जैक्ट मेरे को भी सूत्र याद नहीं आएगा, लेकिन अनुराग, ऐसा अनुराग कि और किसी चीज़ के ऊपर प्रेम नहीं जा रहा है संसार में, ऐसा अनुराग हुए बिना भगवान नहीं प्राप्त करते। निष्ठा, निष्ठा और श्रद्धा। पिछली बार हमने ये श्रद्धा और निष्ठा की चर्चा की थी, याद होगा आप लोगों को। इसके बाद थोड़ी सी हमने श्रद्धा की निष्ठा की थी। उन्होंने कहा था श्रद्धा क्या है, देखो अब मैं संन्यास लूँगा, ये हो गया है, अब मैं संन्यास लूँगा। तो संन्यास का महत्व तो जय बुद्ध बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में था ही, और उसके बाद में यानी अंत में एक संन्यास लेना है, सब कुछ छोड़ के चले जाना है, ध्यान जप में समय व्यतीत करना है, ये सब तो व्यवस्था थी। लेकिन हुआ क्या था कि हिंदू धर्म में गृहस्थाश्रम में यज्ञ को बहुत महत्व दिया। देखेंगे यानी एक प्रकार से कहिए तो यज्ञ प्रधान हिंदू धर्म। अब उसमें तो कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, नृयज्ञ इत्यादि सब यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ हैं। यानी यज्ञ यानी है कि किसी को देना, उसके बाद में उसको स्वीकार करना। तो अतिथि सेवा है तो पहले अतिथि को दो, उसके बाद जो बचेगा उसको स्वीकार करो, या फिर पक्षी हैं, जानवर हैं, उनको दो, इत्यादि करके वो व्यवस्था की जाती थी। और बड़े स्ट्रिक्ट, अगर उसको आप देखें तो ऐसा इतना आसान नहीं था। अब कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं कि किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद तो कर्मयोग में वर्णन करते हैं कि वो 4-5 दिन तक कुछ खाने को मिला, नहीं मिला, फिर भिक्षा मांग के कुछ लाया, इतने में एक भिखारी आ गया तो सब उसको दे दिया, और चारों की चारों, 5 पति पत्नी बच्चे वो सब भूखे मर गए। तब क्या कहा था, वो कहा था कि उसमें वहाँ से एक नेवला गया, तो नेवला का आधा शरीर जो है वो सोने का हो गया। वो कहता है कि और मैं देखना चाहता हूँ कि और कहीं पे इस प्रकार का अगर और आधा सोने का शरीर है वो सोने का पूरा हो जाए। तो वहाँ पर यज्ञ की बहुत बड़ी महत्व उसको दिया है। वहाँ पे भी त्याग की बात है। उसके बाद में यज्ञ में भोग की वृत्ति भी आ गई। भोग करना, यज्ञ करना, भोग करना, पंडित लोग खाएंगे, मजा करेंगे इत्यादि हो गई। और उसका परिणाम हुआ श्रवण संस्कृति। श्रमण संस्कृति, मागधान संस्कृति मगध में हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, त्याग प्रधान धर्म। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे तो 4 आश्रम की बात है, लेकिन इसमें खास करके जैन धर्म के बारे में बता सकता हूँ। बौद्ध धर्म में किसी इसी प्रकार की बात है। जब एक व्यक्ति 25 वर्ष का होता है, यानी अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, खुद सोचने लग जाता है, तब मानो उसके सामने विकल्प आते हैं, मैं गृहस्थ जीवन स्वीकार करूं या संन्यास जीवन स्वीकार करूं। और इसलिए देखते हैं कि बहुत सारे लोग जैन धर्म में तो खास कर बहुत है, वो गृहस्थ धर्म जाने के पहले ही सन्यासी बन जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सन्यासी, उसको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी एक संदर्भ में बताया, क्योंकि आगे भी इसके बात आएगी कि कामिनी कांचन का त्याग करने से पर तो कोई भी धर्म पथ में अग्रसर नहीं हो सकता। तो फिर जो लोग गृहस्थ हैं उनके उद्धार का क्या उपाय? उन्हें तो दिन रात दोनों में लेकर रहना पड़ता है। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं काम कांचन की आसक्ति न जाने पर ईश्वर में मन नहीं लगता। वो चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, सन्यासी भी बन गया लेकिन मन में अगर उसके आसक्ति बनी हुई है तो कुछ नहीं होगा। बाहरी दृष्टि से दूर है लेकिन मन अगर उसमें लगा हुआ है तो कुछ नहीं होगा। इन 2 चीज़ों में जब तक मन लगता है तब तक ठीक ठीक अनुराग, निष्ठा, श्रद्धा कभी नहीं उत्पन्न होती।
जब तक ये मन लगा रहेगा तब तक ये निष्ठा कभी उत्पन्न नहीं होगी, और आगे और भी तो आएगी। ये दोनों के बाद में भी एक बार वासना की बात और आएगी। काम कांचन त्याग, कामनी का त्याग भी होगा, और दूसरी वासना केवल कान भोग यानी सेक्स एंजॉयमेंट, उसके अलावा भी तो बहुत सारे भोग हैं, उनको भी त्याग करना पड़ेगा। और जहाँ त्याग के बिना ठाकुर का तो मुख्य सिद्धांत संदेश है आज के युग के लिए, त्याग के बिना नहीं होगा। और मुख्यतः त्याग जो है आसक्ति, संचय और भोग, इनको त्याग बिना अगर ये चीजें मन में रहे तो भगवान में मन कैसे लग सकता है, जरा सोचिए तो। और ये ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि इसका क्या उत्तर देंगे। बिल्कुल ठीक ठाक बात है। काम कांचन में आसक्ति न जाने पर ईश्वर में मन नहीं लगता। ठाकुर तो बोलते हैं ना, एक हाथ है उसके ऊपर दूसरा हाथ है, उसको हाथ हटाए बिना दूसरा नहीं पा सकते। तो संसार में भी मन रहेगा और भगवान में भी मन रहेगा नहीं। यानी ये ठाकुर के जीवन, आज के युग में ठाकुर ने बताया, उनके जीवन में तो कैसा अद्भुत करके उन्होंने बताया है, और ये एक प्रिंसिपल बना के रखना चाहिए। लेकिन 99%, 90% गृहस्थ जो है, नहीं ये भी चलेगा वो भी चलेगा। और फिर ऐसे लोगों के लिए फिर हम लोग भी, गुरु लोग भी कहते हैं नहीं नहीं दोनों लेके चलो। क्यों? वो नहीं पढ़ कर पाएंगे, नहीं घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, मन संसार में लगा रहेगा, और फिर तब त्याग करके ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, सोचने की बात है। 100%, 100% भगवान में मन देना है। और ये मन अगर थोड़ा सा काम कांचन संसार में पड़ा रहेगा तो भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ये चीज अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अच्छी तरह समझ लेना। अब ये दुर्भाग्य है कि हमें 180-50 वर्ष का, 80 वर्ष का उम्र मिली है, फिर भी हमको नहीं हो पाया है। क्या करें? अब वो अगला जन्म मिलेगा, उसके बाद अगला जन्म मिलेगा, कभी न कभी एक न एक जन्म में पूरा त्याग हुए बिना भगवान में मन नहीं लगेगा, भगवान की प्राप्ति नहीं। काम कांचन की आसक्ति न जाने पर ईश्वर में कभी मन कभी नहीं लगता, चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी। सन्यासी जैसा मैंने कहा है कि वो छोड़ दिया, लेकिन अभी भी अभी भी आसक्ति बनी रहती है। कांचन में, कामिनी में कांचन नहीं हो, लेकिन कांचन तो बैंक बैलेंस तो हो जाता है, प्रणामी आ जाती है, उसमें आसक्ति हो जाती है। राम राम। इन दो चीजों में जब तक मन है तब तक ठीक ठीक अनुराग, निष्ठा या श्रद्धा कभी उत्पन्न नहीं होती। यहाँ 3 शब्दों को 3 शब्दों को समझाना बहुत कठिन है। अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम, पूर्ण प्रेम, अनुराग। अब हम संसार के वस्तुओं से प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, माताएं उसी चीज़ को समझती हैं, पति से प्रेम करते हैं, तो ये तो अनुराग हुआ। ऐसा तीव्र अनुराग भगवान के प्रति हो तो आप भक्ति योग में तो यही कहते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र पढ़िए तो वो अनुराग की बात करते हैं, तीव्र अनुराग की बात। और कहते हैं भक्ति थोड़ा आसान है, ज्ञान से आसक्त है। पढ़ के देखिएगा नारद भक्ति सूत्र, तीव्र अनुराग की बात करते हैं। एग्जैक्ट मेरे को भी सूत्र याद नहीं आएगा, लेकिन अनुराग, ऐसा अनुराग कि और किसी चीज के ऊपर प्रेम नहीं जा रहा है संसार में, ऐसा अनुराग हुए बिना भगवान नहीं प्राप्त करते। निष्ठा, निष्ठा और श्रद्धा, पिछली बार हमने ये श्रद्धा और निष्ठा की चर्चा की थी यार। श्रद्धा क्या है? निष्ठा। तो स्वामी जी कहते हैं कि निष्ठा और श्रद्धा ये दो अलग किए है स्वामी जी ने। अनुराग तो प्रेम की बात है, और निष्ठा भी एक प्रकार से प्रेम की बात नहीं है, लेकिन ये एक स्वभाव है व्यक्ति का, यानी जिसे कहते हैं उसका कैरेक्टर, उसका संस्कार, यह है निष्ठा का अर्थ। हम बचपन से एक निष्ठा बनी है, प्रेम नहीं है लेकिन निष्ठा है।
परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति श्रद्धा है, अपने धर्म के प्रति निष्ठा है, ये सब है। उसको आप प्रेम की बात नहीं कह सकते, अनुराग नहीं कह सकते, उससे भिन्न है। तो निष्ठा आधार हो जाता है, और उसके ऊपर जो अनुराग है, वो प्रेम है, वो मानव भगवान को प्राप्ति का एक साधन बन जाता है। अच्छा, तो क्या फिर गृहस्थों के उद्धार का कोई उपाय है? शिष्य नहीं छोड़ रहा है, ठीक बात है। उसने कहा कि वो कह रहे हैं कि दो चीज़ें चाहिए, अनुराग और निष्ठा, चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी। गृहस्थ क्या करे? स्वामी जी कहते हैं उपाय है, क्यों नहीं। क्या है? छोटी छोटी वासनाओं को पूर्ण करना और बड़ी बड़ी का विवेक से त्याग कर देना। देखो, त्याग तो होगा और वासनाओं का त्याग होगा। बड़ी वासना है कामिनी कांचन की त्याग, उसको क्या है, विवेक के द्वारा छोड़ दो भाई, इसमें पड़े तो फंस जाएंगे। एक बार पैसे को आपने स्वीकार कर लिया तो फंस जाएंगे, उसके बाद उसका प्रॉब्लम्स बढ़ते चले जाएंगे, मेघ होते चले जाएंगे। ठाकुर के भाषा है ना, मेघ बनते चले जाएंगे। और कांचन है, भोग में जाएंगे तो भी मेघ बनते चले जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं बड़ी बड़ी वासनाओं को दूर से त्याग करो, विचार के त्याग करो, विवेक के द्वारा। अरे भाई, ये करने से ऐसा होता है, ये उसके ऐसा होता है। आप पैसे के लिए जाओगे तो फिर बैंक बैलेंस आएगा, उसके बाद इंटरेस्ट आएगा और अकाउंट आएगा, ये होगा सब। कितनी समस्या है, लोगों को समझना नहीं लगी। जितना पैसे के कारण कितनी समस्या होती है, आप नॉवेल पे नॉवेल पढ़ लोगे, पैसे के कारण कितने झगड़े होते हैं, क्या सब होता है, लेकिन कोई समझता नहीं, कोई समझता नहीं। उससे थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन कितनी अधिक कठिनाई मिलती है। गृहस्थ को तो संन्यास, पैसा चाहिए, खाना पीना चाहिए, परिवार को चलाना है, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में कितनी सारी समस्या है। चोर आएंगे, जैसा मैंने कहा, बैंक में डालो तो उसके बाद में फिर टैक्स है और क्या क्या सब। त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति न होगी। और स्वामी जी तो कहते हैं, यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत, यदि देवेद करता ब्रह्मा भी यदि कहे कि त्याग के द्वारा, त्याग के बिना ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, तो उसको स्वीकार नहीं करना। वेद करता ब्रह्मा भी यदि स्वयं कहें कि त्याग के बिना मुक्ति प्राप्ति होती है भगवान की, फिर भी नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान वेद की बात में ब्रह्मा की बात भी गलत होगी। अच्छा, तो अब ये बाउंड क्लियर हो गया। अब शिष्य इसके ऊपर आगे चलते हैं। अच्छा है, थोड़ा सा डिस्कशन हो रहा है। शिष्य, अच्छा महाराज, संन्यास लेने से ही क्या विषय त्याग होता है? ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि वह आपने संन्यास की बात तो कर दी, तो संन्यास लेने से ही होता है क्या? स्वामी जी क्या कहते हैं? नहीं, परंतु सन्यासी लोग काम कांचन को संपूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा तो किया, यत्न कर रहे हैं। परंतु गृहस्थ तो नाव को बांधकर पतवार चला रहे हैं, यही अंतर है। गृहस्थ कर रहे हैं साधना, लेकिन बांध रखा है, वो कहानी है ना, वो नाव चला रहे हैं, नाव तो बांध रखी है। चलो कितना ही करो, मेहनत करो, ध्यान जप करो, ये कर दो, तीर्थ करो, त्याग करो, ध्यान, थोड़ा सा दान वान भी किया, सब जो किया, लेकिन वो नाम काम कांचन पे आसक्ति बनी हुई है। तो आपने इतनी नौका चलाई, जहाँ के हैं वहाँ के वही, सारा जीवन निकल जाता है, जहाँ के हैं वहीं रहते हैं, बड़े धार्मिक हो गए हैं, रेगुलर प्रवचन सुनते हैं, उत्सव में जाते हैं, सारे चीज़ें करते हैं, लेकिन जहाँ के हैं वहीं रहते हैं। और हम तो, आप भी और मैं भी, हम लोग तो सब है ना सीनियर सिटीजन्स हो गए, हम लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये बात जवान लोगों के लिए, उनके लिए सावधान करने की है कि भाई ऐसा नहीं होगा।
त्याग करना पड़ेगा, बिना त्याग के नहीं होगा। कहते हैं गृहस्थ जो हैं वो नाव को बांधकर पतवार चला रहे हैं, यही अंतर है। भोग की आकांक्षा कभी मिटती है रे, भोग की आकांक्षा कभी नहीं। भूय एव अभिवर्धते, उपनिषद में कहा है, भूया अभिवर्धते, गीता में उपनिषद में। हाँ, ये जो है काम कांचन की इच्छा जो है बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। अभी 5,000, 10,000 या 1 लाख मिल जाए तो ठीक है, मेरे को संतुष्ट हो जाता है, वो कभी नहीं होता। वो इच्छा 5 लाख तक चली जाती है, 50 लाख तक चली जाती है। भूया अभिवर्तते, दिनों दिन बढ़ती रहती है। शिष्य कहते हैं अच्छा, ये हमको डिस्कशन मिल गया। शिष्य जो है वो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, जिसे बोलते हैं ना, एक के बाद एक प्रश्न करते हैं, तो स्वामी जी को अच्छी बात निकालते हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात स्वामी जी के मुंह से आती है। क्यों? शिष्य कहते क्यों? भोग करते करते तंग आने पर तो अंत में वितृष्णा आ जाती है। भोग करते करते तंग आ गए, छोड़ दिया। और ऐसा कुछ दृष्टांत मुझे याद नहीं आया, लेकिन धार्मिक साहित्य में एक तो ऐसे है, ययाति का है, न का जातु काम कामानां भोगे न उपशाम्यति हविषा कृष्णवत में व भूयो भी वर्तते। भोग करते गए और बढ़ता, इच्छा वासना बढ़ती चली गई, बढ़ती गई, अंत में तंग आके के कार्य वासना जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो स्वामी जी कहते हैं धत छोकरे, कितनों में आती देखी गई है, और वो भी पुराण का है, ययाति का ना, पुराण का दृष्टांत। और दृष्टांत क्या कहा गया है कि भाई एक बताना चाहिए कि ऐसी भी स्थिति संभव है, लेकिन उसी को आदर्श बना लिया तो दिक्कत होगी। ऐसे भी तो आदर्श हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिना भोग के, इतने भोग करने के पहले ही सब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं। हाँ? याज्ञवल्क्य को ले लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक था, उसने अपनी पत्नियों का भाई मैं जा रहा हूँ, तो वहाँ कुछ भोग की तो इच्छा नहीं थी, भोग की पूर्ति वूर्ति का तो प्रश्न नहीं था, वो अपने उसको छोड़ चला गया। तो कहते हैं लगातार विषय भोग करते रहने पर मन में उन सब विषयों की छाप पड़ जाती है, दाग लग जाता है, मन विषय के संग में रंग जाता है। त्याग त्याग यही मूल मंत्र है, त्याग ही एक अब सबसे इम्पोर्टेंट मूल मंत्र है। स्वामी जी ये बात कहते हैं। देखिए जैसा यहाँ पर जो विषय है, जो गृहस्थ है, ये अपने शिष्य है, उसका ये प्रश्न है कि भाई हम तो गृहस्थ हैं और अब त्याग इतना नहीं कर पाते, क्या गृहस्थ में होगा? नहीं। तो उसमें जैसा मैंने कहा, एक तो है याज्ञवल्क्य का दृष्टांत। याज्ञवल्क्य गृहस्थ थे, 2 पत्नी थी, लेकिन अंत में उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में दूसरे भी हैं, हमारी परंपरा में आप देख लीजिए, नाग महाशय, तो वो तो त्याग तो, उन्होंने कोई भोग तो किया नहीं, वो तो सन्यासी बनना चाहते थे। ठाकुर ने कहा कि नहीं तुम रहो, गृहस्थों को आदर्श बताने के लिए कि गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, उसको बताने के लिए देखो। उन्होंने कोई भोग किया नहीं, और क्या त्याग, उनके पास कुछ था? ये तो त्यागी जीवन ही था उनका, और कुछ नहीं था। और फिर गिरीश चंद्र घोष, वह बड़े अत्यंत भोगी थे, लेकिन उसके बाद में एक स्थिति आ गई, तब उन्होंने ठाकुर को बोला कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ठाकुर ने उन्हें मना किया था। लेकिन ये दो दृष्टांत तो हमारी परंपरा में भी आता है। और हाँ, मास्टर महाशय तो सन्यासी जैसे ही रहे, हमेशा ही इस प्रकार के रहे। और फिर पुराणों में आपको और भी कुछ दृष्टांत प्राप्त होते हैं, हैं?
अब उसके बाद में फिर हमारे यहाँ पर और भी जो है बिल्व मंगल का, जो बिल्व मंगल तो भोगी था, और एक हाँ बिल्व मंगल, तुलसीदास भी के देख लीजिए, पति से अत्यंत आसक्त है, उसके बाद डांट लिया पत्नी ने तो फिर बदल गए। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब स्वामी जी क्या कहते हैं, धत छोकरे कितनों में आती है, लगातार विषय भोग करते रहने पर मन में उन सब विषयों की छाप पड़ जाती है, दाग लग जाता है, मन विषय के रंग में रंग जाता है। त्याग त्याग यही मूल मंत्र है। अच्छा, शिष्य छोड़ने वाला नहीं, क्यों महाराज? ऋषि वाक्य तो है, गृहेषु पंचेंद्रिय निग्रह तपः, गृहस्थ में रहकर 5 इंद्रियों का निग्रह, इसको तप कहते हैं। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, जिसमें राग नहीं है वो गृहस्थ में रहे तो वो तपोवन जैसा हो जाता है। लेकिन कितना मुश्किल है बाबा, गृहस्थाश्रम में रहकर इंद्रियों को विषयों में अर्थात रूप रस आदि भोगों से विमुख रखने की को ही तपस्या कहते हैं। विषयानुराग दूर होने पर ग्रह ही तपोवन बन जाता है। ये बात लिखा। स्वामी जी कहते हैं, गृह में रहकर जो काम कांचन का त्याग कर सकते हैं वे धन्य हैं, परंतु ये सब कितने कर सकते हैं? जैन धर्म के बारे में संबंध, अभी हमने हिंदू धर्म के कुछ विषय लिए, जैन धर्म में याद रखिए वो संन्यास प्रधान धर्म है। ये जैन श्रमण संस्कृति जिसे कहते हैं, तो ये मागधान संस्कृति मगध में, यहाँ पर ये है, पटना है, बिहार है, यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पनपे, तो ये संस्कृतियाँ श्रमण संस्कृति हैं। और यहाँ पर जो है ये है आपके वैदिक संस्कृति, इधर पंजाब और ये सब जो है ये वैदिक संस्कृति है। तो वैदिक संस्कृति में 4 आश्रमों को स्वीकार किया है। श्रमण संस्कृति में कहते हैं गृहस्थ संन्यास आश्रम प्रधान। और जैसे ही मैंने कहा कि जब 25 वर्ष का हो गया तो सोचता है कि मैं सन्यासी बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, ट्राई करता है। और फिर धीरे धीरे यदि नहीं भी बन सकता तो धीरे धीरे उसको त्याग करने का प्रयत्न करता है, और उसके द्वारा उसके वो अपने गुरु के पास जाकर उससे निर्देश प्राप्त करता है। तो धीरे धीरे त्याग करके, और एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसको कहते हैं वो अब मुझे याद नहीं है क्या प्रतिमाएं हैं, प्रतिमा यानी श्रमण भूत प्रतिमा, यानी प्रतिमा यानी एक प्रकार का जीवन पद्धति। श्रमण यानी सन्यासी जैसी जीवन पद्धति। सन्यासी नहीं हुआ है लेकिन धीरे 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 त्याग कर रहा है। उसके अलग अलग स्टेजेस हैं। अभी पहले काम कांचन कामनी का त्याग किया, उसके बाद में फिर जिह्वा का त्याग किया, उसके बाद कुछ त्याग किया, ऐसे ऐसे करते करते एक स्थिति आती है जब पूर्ण रूप से सन्यासी जैसा हो जाता है। सन्यास लिया नहीं, फॉर्मली ग्रहण नहीं किया, उसको कहते हैं श्रमण भूत प्रतिमा। तो जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में तो सन्यास का महत्व है। पहली चॉइस है सन्यास, वो नहीं कर सकें तो गृहस्थ हो जाएं, और धीरे 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 आप सन्यासी बनने का प्रयत्न करो। और मैं जानता हूँ कई गृहस्थ हैं जैन धर्म में जो आचार्य के पास में, जो आचार्य यानी जो गृहस्थ आचार्य हैं उनके पास में भी जाते हैं, तो वो उनको थोड़े व्रत देते रहते हैं। एक व्रत दिया, उसके बाद में कुछ दिनों बाद फिर उसको आगे बढ़ा दिया, इस तरह व्रत देते रहते हैं जिससे वो अल्टीमेटली सन्यासी बन सके। तो गृहस्थ में रहकर स्वामी जी कहते हैं कि जो गृहस्थ में रहकर काम कांचन का त्याग कर सकते हैं वे धन्य हैं, परंतु यह कितने सब कर सकते हैं? शिष्य, परंतु महाराज आपने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि सन्यासी में से अधिकांशों का पूर्ण रूप से काम कांचन त्याग नहीं हुआ है। ये भी वो आप तो छोड़ने वाला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि गृहस्थ में रह गए सन्यास का त्याग करें क्या?
बाहर रहने से संन्यास यदि ले लेते हैं तो बहुत बड़ा संभव होता है। यानी मैंने कोई किसी एक हमारे रामकृष्ण मिशन के कोई सीनियर संन्यास से सबको कहा था कि संन्यास लेकर, तो संन्यास तो ले लिया है फॉर्मली, वासनाएं तो मेरी नहीं गई हैं, पैसा भी रखता हूँ, कुछ भी है, तो कहते हैं कि संन्यास लेकर थोड़ी वासनाएं हों तो भी वह गृहस्थ जीवन से श्रेष्ठ है। मैं पूरा पक्का सन्यासी नहीं हुआ, कच्चा सन्यासी हूँ, लेकिन फिर भी ये जो है वो सामान्य गृहस्थ से श्रेष्ठ। स्वामी जी क्या कहते हैं आगे, अधिकांश का पूर्ण रूप से त्याग काम कांचन का त्याग नहीं हुआ है। स्वामी जी कहते हैं हाँ कहा है, परंतु यह भी कहा है कि वे त्याग के पथ पर चल रहे हैं, वे काम कांचन के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में अवतीर्ण हुए हैं। गृहस्थों को अभी तक यह धारणा ही नहीं हुई है कि काम कांचन आसक्ति एक विपत्ति है, उनकी आत्मोन्नति के लिए चेष्टा ही नहीं हो रही है। अधिकांश गृहस्थों के लिए कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी के लिए है। कुछ लोग तो हैं जो ठाकुर का प्रभाव पड़ा है तो एक श्रेष्ठ जीवन, त्याग का जीवन व्यतीत करने का कह रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग को तो समझता ही नहीं है कि क्या करना है, त्याग आवश्यक है कि नहीं है, कुछ भी नहीं। काम कांचन की आसक्ति एक विपत्ति है, यह भी नहीं समझ में आती। उनकी आत्मोन्नति के लिए चेष्टा ही नहीं हो रही है, उसके विरुद्ध जो युद्ध करना होगा यह चिंता ही अभी तक उन्हें नहीं हुई है। ये अधिकांश लोगों में होता है, भक्तों में भी होता है, ये बड़ा मुश्किल है। और ख़ास करके जब वृद्धावस्था आ जाती है तब उस पर मन जाता भी नहीं। यो जवान होते हैं तो फिर बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उसमें भी नहीं आता है, और जब वृद्ध हो जाते हैं तब सोचते हैं कुछ करें, तब तक फिर क्षमता नहीं रहती। बड़ा मुश्किल का बात। क्यों महाराज? शिष्य कहते क्यों महाराज? उनमें से भी तो अनेक उस आसक्ति का त्याग करने की चेष्टा कर रहे हैं, शिष्य छोड़ने वाले नहीं है। स्वामी जी कहते मानते हैं इस बात को, जो लोग कर रहे हैं वे अवश्य धीरे धीरे त्यागी बनेंगे, उनकी भी धीरे धीरे काम कांचन के प्रति आसक्ति कम हो जाएगी। परंतु बात क्या है जानता है? जाता हूँ जाऊंगा, होता है होऊंगा, बांग्ला बोले होच्छे होवे जाबे जाच्छे जाबे बांग्ला, हाँ ये है होगा धीरे धीरे होगा, ये बांग्ला का जो वो है, होता है होगा। जो लोग इस प्रकार चल रहे हैं उनका आत्मदर्शन अभी बहुत दूर है, परंतु अभी भगवान को प्राप्त करूँगा, इसी जन्म में करूँगा, यह है वीर की बात। और यही स्वामी श्री रामकृष्ण का आदर्श है। स्वयं अपने आदर्श में स्वामी जी ठाकुर ने करके दिखाया। यानी यहाँ एक दिन भी नहीं बच सकते थे, अगर तलवार लेकर अपने गर्दन को काटने के लिए गए हैं। ये ठाकुर ने आदर्श दिया है हमारे सामने। कितने लोग हैं हम जैसा कर सकते हैं? लेकिन स्वामी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं अभी भगवान को प्राप्त करूंगा, इसी जन्म में करूंगा, यह है वीर की बात। ऐसे व्यक्ति सर्वस्व त्याग देने को तैयार हैं। शास्त्र में उन्हीं के संबंध में कहा है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। यानी क्या? यद अह, जिस दिन, अह यानी दिन होता है, अक्षण होगा, जद एव विरजेत वैराग्य हुआ है, तद एव अहरेत यानी तद अहरेव प्रव्रजेत, उसी दिन प्रव्रजा लेकर संन्यास छोड़ते। एक क्षण में हो गया वैराग्य, छोड़ो, 1 मिनट में छोड़ के चलो। बहुत बुरे ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जो पूरा है। अभी क्या किसका बोला था आपने? ययाति का हुआ है, भर्तृहरि। जो हो, बड़े कम दृष्टांत ऐसे प्राप्त होते हैं कि एक दिन में सब कुछ छोड़ के चले।
है? हाँ, रामदास स्वामी ने माना। रामदास परंतु महाराज शिष्य कहते हैं, परंतु महाराज श्री रामकृष्ण तो कहा करते थे, ईश्वर कृपा होने पर, उन्हें पुकारने पर वे इन सब आसक्तियों को एक पल में मिटा देते हैं। स्वामी जी कहते हैं ना कि जिस क्षण मिले उस समय छोड़ना चाहिए, लेकिन आसक्ति है, क्या करेंगे, जाती नहीं है। श्री रामकृष्ण स्वामी जी क्या कहते हैं, ईश्वर की कृपा होने पर, उन्हें पुकारने पर वे इन सब आसक्तियों को एक पल में मिटा देते हैं। अरे ये शिष्य ने कहाँ ऐसा किया था क्या, इतना व्याकुल होकर प्राप्त किया था क्या, वो तो संसार में पड़े रहे थे। स्वामी जी कहते हैं हाँ, उनकी कृपा होने पर ऐसा अवश्य होता है, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करनी हो तो पहले शुद्ध पवित्र बन जाना चाहिए, काय मनोवाक्य से पवित्र होना चाहिए, तभी उनकी कृपा होती है। अगर काय मनोवाक्य से पवित्र हो जाऊं तो उनकी कृपा की क्या आवश्यकता है, ये मैं जोड़ रहा हूँ। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।